Hello learners, welcome to Study Science with Hina Sharma. In last lecture we discussed about bulbs. Bulbs are of two type. हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो बल्ब्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्यूनिकेटेड होते हैं, नॉन ट्यूनिकेटेड होते हैं. ट्यूनिकेटेड में भी आगे बल्ब्स दो तरह के होते हैं, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं. सिंपल का एग्जांपल है ओनियन, कंपाउंड का एग्जांपल है गार्लिक. फॉर एग्जांपल सिंपल बल्ब वो होते हैं जिनके ऊपर पूरे के पूरे बल्ब के ऊपर एक कॉमन कवरिंग होती है, जैसे ओनियन होता है. ठीक है, पूरे प्याज पे एक ही कवरिंग होती है ना, बाहर स्केली कवरिंग. और जो कंपाउंड है उसका एग्जाम्पल है आपका गार्लिक, जिसको हम लहसुन कहते हैं. लहसुन की हर एक क्लोव के ऊपर अलग कवरिंग होती है, और जब सारी क्लोव इकट्ठी होकर बल्ब बनाती है तो बल्ब के ऊपर बाहर एक अलग से कवरिंग होती है. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास कंपाउंड बल्ब, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब. फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या था, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब. अब हमारे पास जो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है, बल्बिल. अब ये बल्बिल भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप है. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम हम पढ़ रहे हैं, स्टेम का एक टाइप है बल्बिल. इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल है इसका एगेव, जिसको हम सेंचुरी प्लांट बोलते हैं, डिस्कोरिया है, पाइनएप्पल है. इन प्लांट्स में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की एक्सिलरी बल्ब अराइज होती है ब्रांच के ऊपर. ये ब्रांच जा रही है, ये स्टेम आप बोलेंगे, इसे स्टेम बोल सकते हैं प्लांट की. ठीक है, इसमें ये एक्सिलरी बल्बिल्स अराइज होते हैं. ये एक्सिलरी बल्बिल्स एक स्पेशल टाइप की बर्ड्स होती हैं. ठीक है, ये स्पेशल टाइप की बर्ड्स जो होती हैं ये डिटैच हो जाती हैं, डिटैच होकर ये सॉइल में गिर जाती हैं, और जहाँ ये सॉइल में गिरेंगी वहीं से न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा. ठीक है, These are special birds which fall on the ground and produces new plant. ठीक है, ये स्पेशल बर्ड्स होती हैं जो फॉल कर जाती हैं ग्राउंड पे, और वहाँ से एक न्यू टाइप का प्लांट अराइज होता है. ये डिस्कोरिया का प्लांट है. ये डिस्कोरिया के एग्जाम्पल जो हमने बनाया है यहाँ पे, जो ये फिगर है, जो डायग्राम है, ये डिस्कोरिया का है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफसेट. ऑफसेट का सबसे बड़ा और फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास हाइसिंथ या वाटर लेट्यूस. ठीक है, अब देखिए ऑफसेट्स क्या होते हैं. ऑफसेट जितने भी होते हैं ना, ये एक्वेटिक होते हैं. इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो ऑफसेट्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं. दीज आर एक्वेटिक एंड द ट्रांसवर्स ब्रांचेस आर ऑन द ऑल द साइड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये डायग्राम है हमारे पास ऑफसेट का. ये देखिए, ये एक प्लांट है. ठीक है, ट्रांसवर्स ब्रांच चाहिए, ये दूसरा प्लांट है, और दोनों के बीच में ब्रांचिंग होगी जो क्या है, ट्रांसवर्स है. ठीक है, वाटर में है, पानी में तैरते रहते हैं ये. ठीक है, एक प्लांट है, इसमें से ब्रांच अराइज हुई, ट्रांसवर्स ब्रांच, और यहाँ से एक न्यू प्लांट आ गया. अब ये कट हो जाएगी तो ये इंडिविजुअल प्लांट है, ये इंडिविजुअल प्लांट है. अब ट्रांसवर्स ब्रांच सिर्फ एक साइड में नहीं होती. ये डायग्राम है, नोटबुक है, तो 2 डायमेंशनल बना है, बट एक्चुअल में ये जो ट्रांसवर्स ब्रांचेस होती हैं ये हर तरफ अराइज होंगी. इधर से इस तरफ भी होगी, ऊपर वाली तरफ भी होगी, और फिर इधर एक और प्लांट होगा, इधर से इस तरफ होगी, उधर एक और प्लांट होगा, बैक साइड में होगी, वहाँ एक और प्लांट होगा. पूरा जाल जैसा, नेटवर्क जैसा बना लेते हैं ये पूरा. ठीक है, देखिए ये क्या होते हैं, these are aquatic and the transverse branches are on all the sides. All the transverse branches are one internode long. ठीक है, सारी की सारी जो ट्रांसवर्स ब्रांचेस होती हैं, ट्रांसवर्स ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 इंटरनोड लॉन्ग होती हैं. मतलब एक नोड, एक इंटरनोड, फिर नोड, फिर जैसे नोड आती है ना, वहाँ से न्यू प्लांट अराइज हो जाता है, फिर हर नोड में से इनमें न्यू प्लांट अराइज हो जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर एक नोड में से जब नया प्लांट अराइज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन का रेट है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, प्रोपगेशन का रेट है, वो बहुत ज़्यादा
हायर है, ठीक है, मतलब ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। एट एवरी नोड देयर इज अ रोसेट ऑफ लीव, हर नोड पे लीव का एक रोसेट होता है। रोसेट क्या होता है? जब हर तरफ से लीव्स निकले हों किसी के। फॉर एग्जाम्पल आपका जो गुलाब का फूल होता है, रोज का जो फ्लावर होता है, वो रोसेट टाइप की अरेंजमेंट होती है, मतलब इधर से भी लीव, फिर ऐसे लीव, फिर ऐसे लीव, ऐसे लीव, ऐसे लीव, ऐसे लीव, मतलब रोसेट अरेंज हो जाता है पूरा ऑफ लीव्स एंड एडवेंटिशियस लीव्स। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम ईच ब्रांच अराइजेज अ न्यू प्लांट। अब हर नोड पे से जब रोसेट ऑफ लीव आ रहा है, हर नोड पे से रोसेट ऑफ लीव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हर ब्रांच में से नया पेड़ निकल आएगा, नया प्लांट निकल आएगा, पेड़ नहीं सॉरी, हर ब्रांच में से नया प्लांट निकल आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, इसको ध्यान से देखेंगे। वाटर हाइसिंथ जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? आइकॉर्निया, ठीक है। द टेरर ऑफ बंगाल, इसको क्या बोला गया? द टेरर ऑफ बंगाल। एक टाइम पे इसने बंगाल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सारे किल हो गए थे इस प्लांट की वजह से, ठीक है, इसीलिए इसके क्या बोला जाता है? द टेरर ऑफ बंगाल। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, आपकी एनसीईआरटी में अलग से गिवन है, 2 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज टेरर ऑफ बंगाल? हुआ क्या था उस टाइम पे कि देखो ये प्लांट जो होता है ना बहुत सुंदर होता है, इसके जो लीव्स होते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे लीव्स होते हैं इसमें, छोटे छोटे एज इन ऐसे इस तरह के ब्रॉड लीव्स जिनकी बहुत शोई अपीरियंसेस होती है, ठीक है, देखने में ये बहुत अच्छा सा लगता है, ठीक है, ऐसे ब्रॉड ब्रॉड से ऐसे लीव्स निकले होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे कंस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर ऐसे, फिर ये आगे से कंस्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे से ही बहुत लंबे लंबे से लीव्स आते हैं। अब हुआ क्या, वाटर हाइसिंथ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वीड फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। खड़े हुए पानी में, जहाँ पॉन्ड होगा, लेक्स होंगी, जो पॉन्ड होते हैं, लेक होती हैं, खड़ा हुआ जो पानी होता है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है, उसमें बहुत 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 जल्दी ये ग्रो कर जाते हैं। इट फ्लोट इन वाटर, ये क्या करते हैं? पानी में तैरते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्जी स्टेम। इनकी जो स्टेम है वो स्पॉन्जी होती है, और इनफ्लेटेड पिटियोल्स ऑफ लीव्स, और इनके जो लीव्स हैं वो मैंने देखो फ्लैटेंड लीव्स बनाए थे, ये जो लीव्स हैं ये फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है, बहुत शोई लीव्स होते हैं, और ये फ्लैटेंड से लीव्स होते हैं इनके। इन फ्लैटेंड लीव्स के कारण ये क्या होगा? सरफेस एरिया बहुत एक्वायर करेंगे, सरफेस एरिया एक्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ये तैरेंगे, फ्लोट करेंगे। इट ग्रोज बाय मीन्स ऑफ ऑफसेट, और इनमें क्या हो रहा था? ये देखो, ये ऐसे शोई सा लीव है, फिर कंस्ट्रिक्ट हुआ, फिर यहाँ से शोई सा लीव है, ऐसे बड़े बड़े से लीव्स होते हैं जो तैरते रहते हैं, और ये एडवेंटिशियस इनकी रूट्स होती हैं। अब एक नोड आती है, ठीक है, और यहाँ से फिर अगली नोड पे से, इंटर नोड के बाद अगली नोड पे से नया प्लांट अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये स्पॉन्जी स्टेम होगी। क्लियर है? समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ? और इस स्पॉन्जी स्टेम को हमने क्या बोला? इस पार्ट को हमने क्या बोला? ऑफसेट। और यहाँ ऑफसेट से अगर टूट जाएगा तो फिर ये इंडिविजुअल प्लांट है, ठीक है। देखिए, it grows by means of offset which bear leaves and roots in cluster at the nodes. Once it start growing, एक बार ये grow करना start कर जाए, its eradication becomes very difficult. एक बार ये grow करना start कर जाए, इसकी eradication बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये फिर पानी में फैलता चला जाता है। बंगाल में क्या हुआ था कि ये एक्चुअल में इंडिया का प्लांट नहीं है, ये नेटिव इंडिया का प्लांट नहीं है, इसको इसके शोई नेचर के कारण, ब्यूटी के कारण फॉरेन से कोई इंडिया लेकर आया था, और उन्होंने इसको बंगाल के किसी पॉन्ड में प्लांट कर दिया था, ठीक है। अब उन्होंने बंगाल के पॉन्ड में इसे प्लांट कर दिया, तो ये बंगाल के पॉन्ड पूरे पॉन्ड में फैल गया, फिर वहाँ से कोई और निकाल के इसने अपने घर में लगा लिया या अपने आसपास की लेक्स में लगा लिया कि बहुत सुंदर है। अब हुआ क्या, ये इतनी जल्दी ग्रो करता था, तो इसने क्या किया, वहाँ पे वाटर में से सारी ऑक्सीजन जो थी, सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो थे, ठीक है, वो सब ड्रॉ कर लिए। बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो वाटर में से डिजॉल्व्ड चीज़ें सारी इसने ड्रॉ कर ली। अब जब सारी चीज़ें एक ही ऑर्गेनिज्म ले लेगा, तो बाकी एक्वाटिक जो लाइफ है, जो और चीज़ें पानी में रहती हैं, उन्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना खाने के लिए, या गैसेस, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब हुआ क्या कि सब कुछ ये ले लेता था, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता था, तो बाकी सब किल होने लग गए थे, इनकी वजह से एक्वाटिक लाइफ सारी खत्म हो गई थी, ठीक है।
It was introduced in India for its broad and attractive leaves and showy flowers. The luxurious growth of water hyacinth makes water oxygen deficient. इसकी luxurious growth के कारण क्या हुआ, जो water था वो oxygen deficient हो गया and fishes start dying for want of oxygen. और fishes को क्या था, oxygen नहीं मिल पाई. जो dissolved oxygen लेते हैं aquatic animals जो होते हैं, उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो इस प्लांट ने यूज कर ली थी रेस्पिरेशन के लिए अपनी. तो क्या हुआ, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, स्पेशली फिशेस जो थी, वो सब पॉन्ड में डेड हो जाती थी. तो जिस भी पॉन्ड में ये वाटर हाइसिंथ उगता था, वहां पे जितने ऑर्गेनिज्म, फिशेस जो भी होता था, वो सब मर जाते थे. तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, टेरर ऑफ बंगाल. इसे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. ये डायग्राम देखिए इसका एक बार. ठीक है, क्लियर है सबको, डायग्राम क्लियर है सबको वाटर हाइसिंथ का. नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव. अब देखिए, स्टेम के हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम हमने पूरी पढ़ ली. अब हम वेजिटेटिव रूट हमने पूरी पढ़ ली. अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव पढ़ेंगे. कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स प्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं जो एडवेंटिशियस होती हैं. अब देखिए, एडवेंटिशियस तो आप कहेंगे रूट होती है. देखिए एडवेंटिशियस बर्ड्स, यहाँ ब्रायोफाइलम, पहले एग्जांपल ही देख लीजिए आप. ये देखिए, लीव की नॉचेस के पास से एक छोटी सी बर्ड अराइज होगी, जिसमें छोटे छोटे प्लांटलेट होंगे, और उसके बेस में ये देखिए एडवेंटिशियस रूट्स जैसी आ जाएंगी. इसको हमने पूरे स्ट्रक्चर को एडवेंटिशियस बड बोला. क्लियर है. जो लीफ होता है, ऐसे लीफ ग्रो करेगा, ऐसे लीफ ग्रो करेगा. उसकी जो नॉचेस होंगी, नॉचेस के पास से यहाँ पे ये जो लीफलेट है वो ग्रो करेगी, और इसके बेस में यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज हो जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट्स आ जाएंगी. इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला एडवेंटिशियस बड. ठीक है. अब देखिए, some plants produces adventitious buds on their leaf margin. leaf के margin पे adventitious buds आ जाती हैं. These buds are called foliar buds. When the leaves fall on ground, the buds grows into new plantlet. जैसे ही ये leaves ground पे fall करती हैं, जो plant होता है, जो birds होती हैं, वो new plantlet में grow कर जाती हैं. एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफाइलम है, बेगनोनिया है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, इन बेगनोनिया एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट, सॉरी स्क्रीन पे नहीं आया ये. इन बेगनोनिया एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द प्लेस ऑफ इंजरी. बेगनोनिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे लीफ को, जहाँ इंजरी होती है प्लांट के लीफ को, जैसे लीफ कहीं से थोड़ा सा टूट जाएगा, उसको इंजरी हो जाएगी, टूट गया लीफ, किसी एनिमल ने थोड़ा सा लीफ तोड़ दिया, तो उसी जगह से क्या होगा, एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लीव है, ठीक है. अब हुआ क्या, ये बेगनोनिया का लीव नहीं है, ये करी पत्ता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको. हुआ क्या, जिससे ये लीव यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टूट गया. ठीक है, ये टूट गया, देखो ये इंजरी हो गई लीव में. तो जहाँ से लीव में इंजरी होगी, वहाँ से बर्ड अराइज हो जाएगी. ठीक है. या फिर किसी वजह से इस लीव में होल हो गया, सॉरी, किसी इंसेक्ट ने खा लिया, या आपके हाथ से टूट गया, कोई एनिमल लीव्स खा रहा था आधा, तो ऐसा कुछ भी हुआ, किसी भी इंसेक्ट की वजह से ऐसे कोई इंजरी क्रिएट हो गई, लीव यहाँ से टूट गया. ऐसे केस में क्या होता है, इन बेगनोनिया एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट द प्लेस ऑफ इंजरी. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल वॉकिंग फर्न का, जिसको एडियंथम कॉडेटम भी बोलते हैं. इन वॉकिंग फर्न द टिप्स ऑफ लीव प्रोड्यूसेस बर्ड्स. ठीक है. वॉकिंग फर्न में क्या होता है, यहाँ टिप पे से, बाकी कहीं से नहीं होगा. ये ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है, तो हर मार्जिन से बनाया हुआ है मैंने, लेकिन जब आप वॉकिंग फर्न की बात करेंगे तो टिप पे से एक बर्ड अराइज होगी. ठीक है. टचिंग द सॉइल, और जहां से, और फिर वो सॉइल को टच कर रही होगी. जैसे ही वो सॉइल को टच करेगी, वो जो बर्ड होगी वो ग्रो कर जाएगी. क्लियर है. इसीलिए इसको वॉकिंग फर्न बोलते हैं, क्योंकि टिप पे अराइज होती है वो बर्ड ओनली, और वो मिट्टी में जैसे ही टच होगी, गिरेगी, और वहां से नई प्लांटलेट आ जाएगी. ठीक है. ये डायग्राम है ब्रायोफाइलम का. देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये डायग्राम, तो इम्पॉर्टेंट है. आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.
हाँ जी, सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में जहाँ भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपका क्या डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, फिर मैं उसे लाइव सेशन में क्लैरिफाई करवा दूंगी सारे डाउट्स को, ठीक है। अगर पहले से डाउट्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिए हुए होंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लाइव सेशन में उनको बहुत टाइमली कवर कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।